नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार का मूड माहौल कैसा है, खबरें कौन कौन सी हैं और उसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर होगा क्या। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं संयम मेहरा, चेयरमैन हैं ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के। हमारे साथ हैं हर्षल बारोट, मेटल फोकस के। मनोज झा होंगे एमडी कामाख्या ज्वेल्स के और धर्मेश भाटिया एमिरेट्स एनबीडी के। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत पहले एक महत्वपूर्ण खबर से करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। खबर ये आई है कि गोल्ड हॉलमार्किंग का दायरा बढ़ गया है। अब देश के 361 जिलों में गोल्ड की हॉलमार्किंग होगी और इससे पहले 343 जिलों में हॉलमार्किंग को अनिवार्य किया गया था। अब इसका दायरा बढ़ाया गया है। संयम जी, पहला टेक आपका कि ये दायरा जो बढ़ा है 361 जिलों में, जो नए जिले ऐड हुए हैं, स्मूथली वहां पर इंप्लीमेंट हो जाएगा? मेहरा जी। बिल्कुल हो जाएगा। जहां पर भी हॉलमार्किंग के सेंटर्स आ जाते हैं वहां पर वो एरिया के अंदर हॉलमार्किंग इम्प्लीमेंट हो जाता है। हॉलमार्किंग मेजरली तो जो मेन मैन्युफैक्चरिंग सिटीज हैं वहां से ही मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर हॉलमार्क होके सेल बिल बना के सब कार्गो के थ्रू वो एरियाज के अंदर भेजते हैं। लेकिन काफी सिटीज के अंदर अभी भी बंगाली कारीगर या कोई और एरिया के महाराष्ट्रन कारीगर वहां पर बैठे हुए हैं। वहां की जो लोकल ज्वेलरी बनती है वहां के लोकल हॉलमार्किंग सेंटर में करके हॉलमार्किंग करवा सकते हैं। और उससे ये भी फायदा होगा कि कुछ लोग जो ज्वेलरी वापस बिकने आती है या कुछ आती है जिसका हॉलमार्किंग निकल जाता है, वो फिर से भी हॉलमार्किंग वो सेंटर्स के ऊपर करवा सकते हैं। तो हॉलमार्किंग अगर ये 361 जिलों में जैसे हुई है, आगे जाकर धीरे धीरे जैसे जहां जहां सेंटर्स खुलेंगे वहां पर हॉलमार्किंग वो सिटी के अंदर वापस लागू हो जाएगी। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई हॉलमार्किंग के ऊपर। चलिए अब हम आते हैं मेन खबर पे। और मेन खबर आप देखिए कि कल से पूरे कमोडिटी मार्केट में कोहराम मचा हुआ है। और ट्रंप की जीत का जब ऐलान हुआ यूएस में, तो उसके बाद गोल्ड मार्केट में एक बड़ा गिरावट का माहौल बना। ग्लोबल मार्केट में $85 तक गोल्ड के दाम टूट गए कल देर शाम। और इंडियन मार्केट में एक झटके में 2100 रुपए से ज्यादा की गिरावट आ गई गोल्ड में। तो बहुत बड़ी गिरावट आई। और चांदी के दाम 5% टूटे ग्लोबल मार्केट में, इंडियन मार्केट में करीब करीब 4500 रुपए। वजह ये थी कि ट्रंप की जीत के बाद डॉलर काफी स्ट्रांग हुआ, डॉलर मजबूत हुआ, उसका इंपैक्ट हमने देखा। इसके अलावा ट्रंप ने अपनी स्पीच में जो एक बात कही कि हम युद्ध खत्म करने आए हैं, इससे जो जियोपॉलिटिकल प्रीमियम गोल्ड को मिला था वो भी कम हुआ। तो उसका बड़ा इंपैक्ट हमने यहां पर मार्केट के ऊपर देखा। लेकिन सवाल यह है कि क्या ट्रंप की वापसी से आगे भी गोल्ड का मार्केट दबाव में रहेगा, आगे भी दाम गिरेंगे, या इतनी ही गिरावट आनी थी ट्रंप की वापसी और बयान के बाद? इसी पर हम बात करेंगे और इसीलिए हमने नाम दिया है ट्रंप रिटर्न, गोल्ड को नापसंद। क्वेश्चन मार्क है कि क्या वाकई नापसंद है या ये नापसंद नहीं है। तो मेरा पहला सवाल अब हर्षल आपसे होगा। आप जरा बताइए कि क्या माना जाए ट्रंप की वापसी का इतना ही इंपैक्ट आना था, या आपको लगता है कि दर्द अभी बाकी है? गुड मॉर्निंग मृत्युंजय। मुझे लगता है कि दर्द अभी भी शॉर्ट टर्म में थोड़ा दर्द बाकी है। जैसे आपने कहा कि एक इमीडिएट रिएक्शन जो मार्केट ने देखा है ट्रम्प की विक्ट्री के बाद, जो है हमने देखा है डॉलर स्ट्रेंथनिंग हमने देखा है। तो इसके जो मुख्य कारण ये है कि जो नई पॉलिसीज, स्पेशली फिस्कल पॉलिसीज ट्रम्प की जो एक्सपेक्टेड है मार्केट से कि टैक्स कट्स है, और जो फिस्कल डेफिसिट यूएस का ऑलरेडी रिकॉर्ड हाई पे है वो और ज्यादा बढ़ेगा। और इस सिनेरियो में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो यूएस की जो पॉलिसी रेट्स है वो कुछ ज्यादा समय तक शायद हायर फॉर लॉन्गर जो है रह सकती है। तो आई थिंक इसका सीधा असर जो है डॉलर पे है। और क्योंकि टैरिफ्स भी जो है चाइना पे लगाने की जो इतनी ज्यादा स्पेकुलेशन है कि ज्यादा और ज्यादा टैरिफ, ट्रेड टैरिफ जो चाइना पे इंप्लीमेंट होंगे, तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये सब डॉलर को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। और उसका जो रिएक्शन है अक्रॉस कमोडिटी मार्केट्स हमने देखा है। तो आई थिंक नियर टर्म में जब तक हमें कोई नई क्लैरिटी नहीं मिलती इन टर्म्स ऑफ कि एक्चुअल ऑन ग्राउंड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसीज है वो क्या रहने वाली है, और वो शायद हमें जनवरी में जब वो ऑफिस अज्यूम करेंगे उसके बाद ही उस पर क्लैरिटी आएगी। तो आई थिंक तब तक प्रॉफिट टेकिंग जो है गोल्ड में कंटिन्यू रह सकती है। इमीडिएटली हमें लगता है कि 2550 और 2500 के जो लेवल्स है, आई थिंक वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स एक्ट करने चाहिए। बट वहां तक के जो गिरावट है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मेहरा जी, आप बताएं सर, और कितनी गिरावट आपके हिसाब से गोल्ड में?
नमस्ते मृत्युंजय जी। देखिए, जब भी ट्रम्प आया था, जब भी हमारी पहले भी बात हुई थी, तो जब भी ट्रम्प आने की बात चल रही थी, तभी $100 से $125 के आसपास का करेक्शन की एक सोच बनाई हुई थी, क्योंकि जिस तरीके से वो सैंक्शंस की भी बात कर रहा है, डॉलर को स्ट्रेंथनिंग की बात करते हैं, जिस तरीके से इजराइल ईरान की वॉर को बंद करने की, या रशिया या यूक्रेन की वॉर को बंद करने की बात होती है, तो एक स्टेबिलिटी का माहौल आ जाता है। लेकिन इसके अलावा जो सैंक्शंस भी होते हैं, चाहे वो चाइना पे हो, चाहे वहाँ की गुड्स के हो, चाहे इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करने के लिए हो, इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर अगर सोना थोड़ा गिरता भी है, तो इंडियन मार्केट्स के अंदर रुपी जो 84.35 है, मुझे लगता है कि आने वाले मार्च से लेके अप्रैल के बीच में रुपी ₹1.5 से ₹2 तक वीक और हो सकता है। तो इंडियन मार्केट्स के अंदर जो सोना अगर 40 से $50 अभी घट भी जाता है, तो आने वाले 2 महीने के अंदर उसका इतना असर नहीं होगा। लेकिन ट्रम्प की एक और आदत है कि वो ट्वीट भी करता है बहुत ज्यादा, कि अगर कोई चीज हो गई या कोई चीज के अंदर हुई, तो जब पिछले 5 इयर्स जब भी ट्रम्प अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे प्रेसिडेंट थे, तभी 1200 से $2000 के आसपास भाव आया था। टेम्पररी अगर भाव घटेगा भी ये दिसंबर एंडिंग तक, तो जनवरी के बाद धीरे धीरे वापस भाव 5 to 7% बढ़ेंगे। और वो जैसे वो ट्वीट करेगा उस दिन पर अलग, अगर कोई पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर हुआ, कोई ट्रेड वॉर के ऊपर हुआ, तभी गोल्ड पहले रिएक्ट करेगा बाकी सब चीजों से ज्यादा। तो रुपी कमजोर होने की वजह से, और बॉन्ड यील्ड्स भी हम देख रहे हैं इस बार कि बॉन्ड यील्ड्स के अंदर भी काफी 0.15% का फायदा हो रहा है। तो लोगों ने गोल्ड के अंदर पैसा टेम्पररी निकाल के बॉन्ड यील्ड्स और दूसरी चीजों में लगाया है, यूएस की पॉलिसीज के अंदर। और आने वाले टाइम के अंदर 2 महीने के अंदर ये चीज सब्सिडाइज हो जाएंगी, जनवरी के अंदर से वापस धीरे धीरे सोना वापस बढ़ने लग जाएगा। ओके, ठीक है। लेकिन एक सवाल हर्षल मेरा आपसे ये होगा कि डॉलर जिस तरह से मजबूत हुआ है, क्या आप डॉलर में और मजबूती, चूंकि ट्रंप ने बहुत सारी बातें कही हैं, टैरिफ की बात, जैसे चाइनीज़ इंपोर्ट पे बहुत हैवी टैरिफ होगा, बाकी भी टैरिफ में बदलाव करेंगे, टैरिफ की पॉलिसी में इन्फ्लेशन, ये माना जाता है कि ट्रंप के आने से महंगाई बढ़ जाएगी थोड़ी। तो क्या इन सब का डॉलर के ऊपर कुछ और इम्पैक्ट होगा, डॉलर और स्ट्रांग होगा? जी बिल्कुल। आई थिंक जैसे कि मैंने पहले भी समझा कि शॉर्ट टर्म में नेक्स्ट 2 से 3 महीने में, जब तक कि हमें एक्चुअल क्लैरिटी नहीं है कि इन पॉलिसीज, एक्चुअल पॉलिसी क्या आने वाली है, उनका इम्पैक्ट क्या है, तब तक ये जो ट्रम्प ट्रेड जो कहते हैं वो शायद कंटिन्यू रहेगा, तो डॉलर स्ट्रेंथनिंग होगी। लेकिन मेरे पहले जैसे संयम जी ने भी कहा कि अभी भी बहुत सारी अनसर्टेनिटीज मार्केट में हैं। स्पेशली यूएस के जो डेट को लेके जो कंसर्न्स है वो ऑनगोइंग रहेंगे, क्योंकि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर भी यूएस का जो डेट है वो और बढ़ने की आशंका है। और अगर फेड रिस्ट्रिक्ट हो जाता है रेट कट साइकिल से, स्पेशली ऐसे टाइम पे जब यूएस इकोनॉमी में ऑलरेडी कुछ स्लो डाउन के कंसर्न्स दिख रहे हैं, तो आई थिंक वो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक खराब इंडिकेटर है कि आप एक ऐसे समय में हैं जब आपका इन्फ्लेशन शायद बढ़ रहा है, लेकिन इकोनॉमी स्लो हो रही है, और साथ में सेंट्रल बैंक के पास भी बहुत ज्यादा रास्ते नहीं है उस पर रिएक्ट करने के लिए। तो आई थिंक ये जो है कहीं ना कहीं गोल्ड के लिए फिर आउटराइट वो नेगेटिव एनवायरनमेंट नहीं है। तो आई थिंक सो फार जो भी अनसर्टेनिटीज है, फिलहाल जो एक रिस्क प्रीमियम था, एक इवेंट रिस्क जो मार्केट ने फैक्टर इन किया था बिफोर इलेक्शंस, वो कूल ऑफ हो गया है। हमने देखा कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो यूएस में है वो भी, उसमें भी कल हमने काफी गिरावट देखी। तो इमीडिएट एक रिलीफ रैली है, क्योंकि एक बड़ी अनसर्टेनिटी के पास हम जा चुके हैं यूएस इलेक्शन के। तो उस दरमियान प्रॉफिट टेकिंग गोल्ड में कंटिन्यू रहेगी, डॉलर में स्ट्रेंथनिंग कंटिन्यू रहेगा। बट ओवरऑल अगर मैं नेक्स्ट 6 महीने के आउटलुक की बात करूं, तो डेफिनेटली अभी तक कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं है गोल्ड में। हमें अभी भी लगता है कि ओवरऑल ट्रेंड जो है नेक्स्ट 6 से 8 महीनों के लिए अभी भी अपसाइड पे है। तो ओके। आई थिंक डिप्स में स्ट्रॉन्ग बाइंग हमें देखने मिलेगी ग्लोबल राइट, मार्केट्स में। राइट। तो मनोज जी, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, हम बात कर रहे हैं गोल्ड पर, जरा आप बताइए कि ये जो अभी इम्पैक्ट हमने देखा है गोल्ड में, एक भारी गिरावट का, ट्रम्प की जीत का, क्या अभी और गिरावट बाकी है, या आपको लगता है कि और मार्केट ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगा? नमस्कार मृत्युंजय जी। सबसे पहले तो जो अनसर्टेनिटी थी अभी यूएस मार्केट में पिछले कुछ महीनों से कि कौन आएगा प्रेसिडेंट, उस अनसर्टेनिटी को देखते हुए लोगों ने गोल्ड में बहुत इन्वेस्ट किया। तो वो अनसर्टेनिटी खत्म हो चुकी है, अनिश्चितता खत्म हो चुकी है, और उसका ही रिएक्शन, पहला रिएक्शन आपने कल देखा कि अप्रॉक्स $100 का वॉलेटिलिटी रहा, जिसमें $85 आपने जैसा कि बताया कि टूट गया। उसके बाद जब ये ट्रम्प आ गए, तो ऐसा जैसा कि हमारे बाकी मित्रों ने बताया है कि डॉलर हमेशा स्ट्रॉन्ग डॉलर होता है, क्योंकि ट्रम्प की जो पॉलिसीज है
टैक्स कट को लेके या इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके स्ट्रेटजीज है, उससे हमेशा जो है गोल्ड जो है ये डॉलर जो है वो स्ट्रांग होता है। लेकिन स्ट्रांग डॉलर होने के साथ साथ जैसा कि तैयब मेहरा जी ने बताया कि दूसरे कंट्री के जो करेंसीज हैं वो वीक हो जाते हैं थोड़ा, तो दूसरे कंट्रीज में जो अदर देन यूएस वहाँ गोल्ड थोड़ा महंगा होता है, लेकिन स्ट्रांग डॉलर होने की वजह से गोल्ड के प्राइसों पे काफी दबाव होता है। एट द सेम टाइम जैसा कि हर्षल भाई ने बताया कि हाई इंटरेस्ट रेट जो है उसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं हायर फॉर लॉन्गर, क्योंकि ट्रम्प के जितने पॉलिसीज है वो इंटरेस्ट रेट को ज्यादातर बढ़ाने के रखने के ही को संकेत देते हैं। और इससे क्या होता है, इन्वेस्टर जो है वो गोल्ड से निकलकर एसेट क्लास जो दूसरे हैं जो अच्छे रिटर्न ऑफर करते हैं उसमें शिफ्ट होते हैं। ओके। और अच्छा। सबसे बड़ी बात जो है, हाँ। जो मार्केट में कल भी आपने देखा होगा कि कल यूएस का मार्केट कितना अच्छा उछाल दिखाया है। हाँ। तो ये मतलब मार्केट का जो अनसर्टेनिटी वो रिड्यूस हुआ, यानी कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत बढ़ती है, कॉन्फिडेंस मार्केट में काफी बढ़ा है। और बस एक ही चीज है, सबसे बड़ी बात है कि जो गोल्ड को एक सपोर्टिव कर सकता है वो है कि ट्रम्प जो है वो एंटी ईरान है, तो जो मिडिल ईस्ट में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो कहीं ना कहीं बहुत कम होता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन जो यूक्रेन और रशिया का जो वॉर है वो आपको आगे थमता हुआ नजर आ सकता है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि गोल्ड को ट्रम्प नापसंद और गोल्ड को कमला पसंद। एक सवाल हर्षल आपसे ये होगा कि ट्रम्प का जो पहला कार्यकाल था उसमें गोल्ड के दाम बहुत बढ़े थे 67%, हालांकि उसमें कोविड को भी आप शामिल कर सकते हैं, और $1200 से बढ़कर $2000 तक गया था। तो ठीक है, मतलब बहुत सारी और भी वजह रही होंगी उस दौरान 2016 से 20 के बीच में, लेकिन क्या कुछ ब्राइटनेस आपको बेशक 6 महीने बाद, साल भर बाद दिख रहा है? जी बिल्कुल, मैंने जैसे कहा कि इमीडिएट रिएक्शन मार्केट का भले ही ऐसा हो कि गोल्ड में एक सेल ऑफ है, उसके बहुत सारे रीजंस है, क्योंकि गोल्ड में ऑलरेडी पोजीशन जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेच थी। अगर हम सीएफटीसी पे देखें तो वैल्यू टर्म्स में पोजीशंस रिकॉर्ड हाई पे थी ऑलरेडी। तो आई थिंक बहुत सारे पॉजिटिव्स ऑलरेडी फैक्टर्ड इन थे गोल्ड प्राइस में, जिस वजह से हमने एक करेक्शन देखा है। बट जैसे हमने टर्म के पिछले टर्म में भी देखा है कि जो उनकी ट्रेड पॉलिसीज है वो बहुत ज्यादा अनसर्टनिटीज मार्केट में इंट्रोड्यूस कर सकती है, जिस वजह से गोल्ड में जो एक सेफ हेवन बाइंग है और जो डाइवर्सिफिकेशन बेस्ड परचेसेस है वो कंटिन्यू रहेंगे। और जियोपॉलिटिक्स में भी भले ही अभी फिलहाल ये मानना है कि शायद उनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर हम कूलिंग ऑफ देखेंगे, लेकिन आई थिंक जो भी जियोपॉलिटिक्स बहुत क्लोजली फॉलो करता है, ये सब चीजें कहने की अलग होती है और एक्चुअल ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होना अलग बात। ग्राउंड पर क्या आपका अप्रोच है वो ज्यादा मायने रखता है, और वो देखना होगा कि उस पर उसको किस तरह से ट्रम्प फॉलो करते हैं। क्विकली भाटिया जी, ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी अब गोल्ड में क्या होनी चाहिए? देखिए, इंट्राडे प्रॉस्पेक्टिव से मुझे लगता है कि मार्केट में थोड़ी सी दबाव और रह सकती है। नो डाउट रुपया काफी कमजोर हुआ है, पर उसके कारणवश मार्केट में थोड़ी सी प्राइस में वॉलेटिलिटी ज्यादा रह सकती है। बट मेरे हिसाब से 76,000 के लेवल्स आपको शीघ्र ही देखने मिलेंगे। मार्केट यहाँ से एटलीस्ट और $25 से $50 की गिरावट, $50 और गोल्ड के दाम गिर सकते हैं। मनोज जी, आप बताइए, जो 67% का रिटर्न ट्रम्प के पहले कार्यकाल में गोल्ड में मिला था, बड़ी तेजी आई थी, आपको याद है ये बात, या मतलब कुछ कंफ्यूजन हो रहा है? कोविड का बहुत बड़ा ये था, उसमें श्रेय था। 1200 से $1700 के आसपास गया था जब, तो 1400 से 1700 काफी जल्दी चला गया था। इस बार भी देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे फैक्टर्स नहीं है। वाइडनिंग यूएस बजट डेफिसिट जो है या फिजिकल डेफिसिट को कम करने की जहां तक बात है, वो सब बातें आएंगी तो गोल्ड को कहीं ना कहीं सपोर्ट भी मिलता है। लेकिन ये ही देखना है, जैसा कि हर्षल ने बोला कि जनवरी से जब वो आते हैं तो एक्चुअल क्या करते हैं, वो देखना महत्वपूर्ण, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके ऊपर सब डिसाइड होगा, क्या करेंगे ये महत्वपूर्ण होगा। एक आखिरी सवाल संयम जी आपसे, चांदी का क्या होगा सर? क्योंकि चाइना को लेकर टेंशन है, चाइना की चिंता बढ़ गई है, और ये कहा जा रहा है कि अगर टैरिफ बढ़ेगा तो चाइना की जीडीपी 1% तक घट सकती है। मेटल का बड़ा कंज्यूमर है चाइना, चांदी इंडस्ट्रियल कमोडिटी भी है, तो क्या चांदी पर कुछ इंपैक्ट आप देख रहे हैं?
मेरा देखिए चांदी पे जैसे पहले हम बुलिश थे, ₹1,00,000 तक का भाव देख रहे थे, अगले साल 1.25 लाख 1.5 लाख का भाव देख रहे थे, तो चांदी को लेके मैं अभी इतना बुलिश नहीं हूँ। मुझे लगता है कि चांदी के अंदर वापस भाव बढ़ने के अंदर अभी 4 से 5 महीने और लग जाएंगे, जब वहां पर उसका बुल रन आए। अभी ये चांदी स्टैग्नेंट रहेगी 90,600 700 के आसपास। गोल्ड के अंदर ही ज्यादा तेजी आएगी। चांदी अभी मुझे लगता है कि भाव यही रेट्स के अंदर 88 से लेके 95 के अंदर रेंज बाउंड रहेंगे। ओके, चांदी का भाव रेंज बाउंड रहेगा। बहुत शुक्रिया मेरा जी आपका, मनोज जी आपका, हर्षल आपका और भाटिया जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज बताने के लिए कि ट्रम्प की जीत के बाद मार्केट का मूड माहौल होगा क्या।